बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हुई हूं। आज मैं बनाऊंगी निहारी। निहारी मुगलिया दौर की डिश है। वो लोग इसको निहार मुंह खाते थे और बीफ में बनाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माने के साथ साथ तब्दीली आती गई और अब चिकन में भी बनाई जाती है, मटन में भी और बीफ में भी। तो मैं बनाऊंगी चिकन में। ये ताकत के ख़जाने की चाबी भी है। इसको खाने से जिस्म में बहुत ताकत आती है, ख़ासतौर पर सर्दी में जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है और हम लो फील करते हैं, तो उस टाइम पे अगर हम निहारी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अंदर तवानाई की एक नई लहर आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आज की निहारी की डिश को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 2 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है और 1 टेबलस्पून लौंग है, 5 से 7 बादियान के फूल हैं, 15 से 20 हरी इलायचियाँ हैं और 5 से 7 दाने हैं मोटी काली इलायची के, 5 से 6 फूल हैं जावित्री के और 4 दाने हैं जायफल के। इसका मैंने कवर निकाल दिया है। और 5 से 7 सिनेमन स्टिक्स हैं जिसे दालचीनी कहते हैं और 2 से 3 मैंने इसमें तेज़पात डाल दिए हैं। काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें। तो अब हम इनको यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे, मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि एकदम से जल ना जाए। यहाँ पर मैं एक स्पेशल निहारी मसाला बनाने लगी हूँ। हमें बाज़ार से डब्बे वाले मसाले लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम घर पे बनाएंगे। जायके में और खुशबू में ये मसाला इतना आला है कि डब्बे का हर मसाला इसके आगे फेल है। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। ना सिर्फ ये मसाला निहारी में इस्तेमाल होगा बल्कि आप किसी भी डिश को स्पेशल टच देने के लिए, स्पेशल खुशबू और स्पेशल फ्लेवर देने के लिए इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौरमे में इस्तेमाल कर सकते हैं, कढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप तारीफ़ें ही तारीफ़ें पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, बातों बातों में ही हमने अपने मसाला जात को भून लिया है। तो यहाँ पर हल्की फुल्की से चटकने की आवाज़ें भी आ रही हैं और हल्का फुल्का सा धुआं भी उठता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट का टाइम लगा है मुझे और मसाले हमने भून लिए हैं। तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो है हम इसका ग्राइंडर में डाल के बारीक सा पाउडर बना लेंगे, फाइन सा। हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं तो पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें तेज़पात को जो है वो थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले। 2 से 3 बैच में ये पाउडर बनेगा क्योंकि मसाला जात मैं थोड़े से ज़्यादा बनाती हूँ और बना के सेव कर लेती होती हूँ। अगर आप सिर्फ निहारी के लिए बनाएं तो फिर जो हमने खड़े मसाले इस्तेमाल किए हैं आपने उसकी मिकदार का चौथा हिस्सा लेना है। फिर इसी तरह ही सब मसालों को भून के फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी और मैं सेव करके रख लूँगी अपनी अगली डिशेज़ के लिए। तो यहाँ पर देखें कि कितना फाइन सा पाउडर बन के रेडी हो गया है। तो चलें जी, शुरू का काम हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम एक और काम करेंगे, निहारी का मसाला रेडी करेंगे। तो इस मसाले में से 2 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ निहारी में इस्तेमाल करने के लिए और साथ ही मैं कुछ और पाउडर मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक हस्ब ज़रूरत जाएगा। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पेपरिका पाउडर जिसे कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के ले लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कि लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइस पसंद हो। फिर 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला जो हम नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं, वो मैं थोड़ा सा लूँगी, हाफ़ टी स्पून के बराबर यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मैंने जो स्पेशल मसाला रेडी किया है वो बहुत फ्लेवरफुल है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर। चले जी, मसाला जात मेरे रेडी हो चुके हैं जो मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया है। तो अब चलते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन रखा है मैंने चूल्हे पे और मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। तो निहारी में हमेशा ऑयल इस्तेमाल करें या फिर घी इस्तेमाल करें, लेकिन मिकदार में थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो हल्का सा गर्म हो गया है तेल, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन और इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अभी मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, खाली चिकन को ही फ्राई करूँगी ताकि एक सौंधापन सा आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ही चिकन का कलर जो है वो पिंक से वाइट हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर अदरक और लहसुन का पाउडर हो तो वो भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश की तो क्या ही बात है। तो आप कोशिश करें कि अदरक और लहसुन जो है ना वो फ्रेश ही लिया करें। तो थोड़ा सा भून लेंगे 5 मिनट के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो चली जाए। और अब मैं ऐड कर दूँगी अपने स्पेशल मसाला जात जो हम रेडी करके आए हैं।
चलें जी, अब हम इस मसाले के साथ चिकन को भूनेंगे। चिकन ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया हुआ है, मैं इसमें एक्स्ट्रा से पानी ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर 2 से 3 मिनट ही भूनेंगे हम। चिकन का अपना काफ़ी सारा पानी है, तो बस यहाँ मैं कवर लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले की खुशबू और चिकन की खुशबू सब आपस में जो है ना मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद कवर हटा लेंगे। और यहाँ पर देखें आप, जो चिकन है वो कितना प्यारा सा कलर पकड़ चुका है। ये देखिए, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने एक काम करना है, हमने ये करना है कि जो ऑयल हमें दिख रहा है ना, अब हमने इसको निकाल लेना है हांडी में से। ये देखिए, निहारी जो है वो कुछ मराहिल से गुजर के बनती है, तो अगर ये ऑयल इसके अंदर रहा तो वो एंड तक नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। ये देखें, अब मैं इसमें से मुकम्मल तौर पर ऑयल को सेपरेट कर चुकी हूँ। बस अब यहाँ चिकन में पानी ऐड करेंगे, तो मैं तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसको फुल फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 मिनट, क्योंकि चिकन है तो फ़ौरन से गल जाता है। अगर बीफ होता या मटन होता तो फिर उसको टाइम लगना था। तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम जो है वो इनफ रहेगा। तो कवर लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। अब यहाँ हम एक और काम करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून भर के लिया है गंदम का आटा, जो हम घरों में रोटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वही आटा है। और इसका हमने घोल बनाना है। तो पानी डालें और इसका घोल बना लें, बस इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। चलें जी, ये देखें, ये घोल बन गया है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल स्मूथ प्लेन सी पेस्ट है। तो अब यहाँ पर चिकन को 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। देखें कितने अच्छे तरीके से उबाल इसमें आ रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें चिकन कितने अच्छे तरीके से गल चुका है, हड्डी को छोड़ चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मज़ीद कि बोटी जो है वो कितनी टेंडर हुई पड़ी है। ये देखें, मैं इसको डैमेज नहीं कर रही, क्योंकि डिश आउट करना है तो लुक अच्छी नहीं आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट है। ये देखें। चलिए जी, चिकन तो हमारा गल गया। अब हम इसमें आटे का जो हमने घोल बनाया है वो ऐड करेंगे। एकदम से ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता जाएं और दूसरे हाथ से चम्मच मुसलसल हिलाते रहें ताकि आटे के लम्स ना बने। ये देखिए, और अच्छी तरह इसको मिक्स करें और फिर से पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 15 मिनट दोबारा इसको पकने में लगेंगे। आटे का कच्चापन तभी जाएगा जब इसकी पकाई ज़्यादा होगी। तो बताएं मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आपको। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको टाइम पर मिल सके। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि इसी तरह की यूनिक, अमेजिंग और ऑथेंटिक रेसिपीज़ को जो है वो इंजॉय कर सके, फॉलो कर सके। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बड़ा चम्मच भर के मैंने ऑयल का ऐड कर दिया है, लेकिन अभी भी मैंने ऑयल बचा के रखा है, क्योंकि जब मैं डोंगे में डिश आउट करूँगी तो मैं ऊपर से डालूंगी ताकि तरी नज़र आए, देखने में खूबसूरत लगे। तो ये देखिए, आप चिकन की हालत देखें कितना टेंडर है माशाल्लाह से, कितनी टेम्पटिंग लुक है। तो साथ में कुछ अदरक के पीसीस काट लें, कुछ हरी मिर्चें काट लें, थोड़ा सा उसको गार्निश कर लें। ये देखिए, यहाँ पर मैं गार्निश कर चुकी हूँ और ऊपर से घी भी मैंने डाल दिया था, तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। तो देखें जी, कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार लुक है हमारी आज की निहारी की। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी टेम्पटिंग लुक है। ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई थी, क्योंकि हमने इसमें सब मसाला जात जो है वो घर से ही लिए हैं, बाहर के मसाले का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि किसी भी होटल या किसी भी रेस्टोरेंट की हारी से ये कम नहीं है, ना ही फ्लेवर में ना ही लुक में। तो होममेड इज़ द बेस्ट। तो घर पे ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, और आप मुझे फीडबैक देना नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।